अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एकेडमी। आज मैं आपको ह्यूमंस में गैशियस एक्सचेंज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि हमने गैशियस एक्सचेंज का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, और आज का हमारा टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन सा प्रोसेस है और वो कौन से रीजन्स आ जाएंगे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो इसमें हम मेन 2 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन जो है वो क्या है, एयर पैसेज वे, एयर का पाथवे क्या होगा। ठीक है, पूरा उसका पाथवे बताएंगे कि यहाँ से एयर इंटर होगी और इस रीजन पे जाएगी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि लंग्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो एयर पैसेज वे है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो नॉस्ट्रिल्स से स्टार्ट होता है। नॉस्ट्रिल्स क्या है, नोज की ओपनिंग। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ प्रोसीड करते हैं नेजल कैविटी में। यहाँ पे नेजल कैविटी लोकेटेड होती है। ठीक है, और नेजल कैविटी जो है, इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स जो है ये कॉमन होती है नेजल कैविटी से। ठीक है, और जो माउथ कैविटी होती है उसके, यहाँ पे माउथ कैविटी होगी। ठीक है, जो हम मुंह के अंदर कोई भी चीज डालते हैं, ठीक है, जो अंदर कैविटी है उस कैविटी में जाती है, और वो कैविटी, उसे क्या नाम देंगे, माउथ कैविटी का। माउथ कैविटी और नेजल कैविटी दोनों ज्वाइन हो जाती है, जिस स्ट्रक्चर पे ज्वाइन होती है इसे क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि फेरेंक्स जो है वो आगे जाके डिवाइड हो जाएगी, अब ये कॉमन नहीं रहेगी। नेजल के लिए जो है वो अलग से कैनाल बन जाएगी। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जो माउथ कैविटी है वहां से एक अलग जो है वो कैविटी, एक अलग कैनाल बन जाएगी। ठीक है, फेरेंक्स के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, लेरेंक्स। ठीक है, और जब हवा यहाँ से इंटर होगी, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज ऐसे ही होगी ना कि जब हम सांस लेंगे तो हमारे नॉस्ट्रिल से, हमारे नोज से हवा अंदर जाएगी। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी, वो नेजल कैविटी से होती हुई फेरेंक्स में आएगी। ठीक है, फेरेंक्स से होती हुई यहाँ पे आएगी। ये क्या है, ये विंड पाइप है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी डिवीजन है वो क्या है, एसोफेगस की है। इसे क्या कहते हैं, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप। ठीक है, फेरेंक्स जो है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगी। एक ऐसे क्या होगी, ये वाली कैनाल होगी जो कि यहाँ पे लेरेंक्स बनाएगी। ठीक है, फेरेंक्स से जो नेक्स्ट पोर्शन होगा उसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लेरेंक्स। ठीक है, और जो फेरेंक्स का फ्लोर होता है, ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है लेरेंक्स, और लेरेंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स का मतलब क्या है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो लेरेंक्स की वजह से होती है। लेरेंक्स की वजह से क्यों होती है, क्योंकि सपोज ये लेरेंक्स है तो इसमें 2 पेयर होते हैं बैंड्स के, स्ट्रेच हुए बैंड्स होते हैं इसमें। ठीक है, वो स्ट्रेच हुए होते हैं, और उनके स्ट्रेच होने की वजह से जब यहाँ से हवा गुजरती है तो इनमें वाइब्रेशन होती है। ठीक है, ये वाइब्रेट करते हैं, और इनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेरेंक्स क्या है, ये वॉइस बॉक्स है, साउंड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बाकी एनिमल्स में नहीं होता। बाकी एनिमल्स में इस जैसा ही एक और स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जो बर्ड्स हैं उनमें सेरेंक्स होता है, लेकिन वो हमारी तरह अलग अलग अल्फाज जो है वो नहीं बोल सकते। तो ये स्पेशलिटी जो है ये ह्यूमंस में मौजूद होती है। ह्यूमंस जो है उनमें वेल डिवेल्प जो है वो लेरेंक्स होता है मौजूद। ठीक है, और उसमें क्या होंगे, 2 पेयर्स होंगे बैंड्स के, ये स्ट्रेच होंगे, साउंड वेव्स जब अंदर आएंगी, ठीक है, वो वेव्स इन बैंड से टकराएंगी जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। और साउंड प्रोड्यूस करते हुए सिर्फ लेरेंक्स ही रोल प्ले नहीं करता, बल्कि हमारे लिप्स, ठीक है, हमारी टंग और चीक्स, ये सारी चीज़ें जो है ये कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं साउंड प्रोडक्शन के लिए।
तो लेरेंक्स जो है ये फेरेंक्स के बाद पाया जाता है। फेरेंक्स का जो फ्लोर होता है वहां से ही लेरेंक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको अलग से देखें, सपोज ये फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स क्या है, फ्लोर है जहां पे एंड हो रही है फेरेंक्स, तो यहाँ पे क्या होगी, लेरेंक्स होगी, ठीक है। अब फेरेंक्स जो है 2 पोर्शंस में डिवाइड होगी, एक एसोफेगस बन गई जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो फॉरवर्ड जो आगे की तरफ एंटीरियर साइड पे होगी, ठीक है, वो यहाँ पे लेरेंक्स होगी। और यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटस का नाम दिया जाता है, ठीक है। एपिग्लॉटस जो है ये ग्लॉटिस के ऊपर मौजूद होता है। यहाँ पे ग्लॉटिस जो है वो ओपनिंग है। ओपनिंग किस में है, विंड पाइप में, ठीक है। ओपनिंग है विंड पाइप की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विंड पाइप है, ट्रैकिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। लेकिन इसकी ओपनिंग कहाँ से हो रही है, ग्लॉटिस के थ्रू हो रही है, और ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस मौजूद होता है। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, ये एक मस्कुलर फ्लैप होता है। फ्लैप किसे कहते हैं, कोई भी कैप, कोई भी ढक्कनुमा चीज, ठीक है, यहाँ पे ये मौजूद होती है ग्लॉटिस के ऊपर, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है वो परपेंडिकुलर होती है, इस तरह होती है, ठीक है। ये जो होती है हमारा विंड पाइप होता है, ये इसको कवर नहीं करती, इसको ओपन ही रखती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब ओपन होता है तो हम हर वक्त सांस लेते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी फूड खाते हैं, ठीक है, ये इस तरह होती है कि एसोफेगस को थोड़ा बहुत कवर कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो फूड जब यहाँ से एसोफेगस से गुजरने लगती है तो फिर क्या होता है, एक मूवमेंट होती है, ठीक है। और ये जो ग्लॉटिस है ये क्या करता है, ये विंड पाइप के ऊपर इसको कवर कर देता है। तो जब हम फूड को निगलते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, इनगल्फ करते हैं, तो उस वक्त 1 सेकंड के लिए क्या होता है कि हमारी सांस बंद होती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है वो कवर कर रहा होता है विंड पाइप को। और जैसे ही फूड आगे चली जाती है, इस पोर्शन को क्रॉस कर लेती है, ये फिर से अपनी पोजीशन में बैक आ जाता है, जो पहले वाली पोजीशन होती है उसी में चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जब हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर तब उस वक्त एपिग्लॉटिस कैसा होता है, और जब हम फूड कोई भी इंजेस्ट करते हैं तो उस वक्त कैसा होता है। फिर एपिग्लॉटिस के बाद ग्लॉटिस आता है, ठीक है। ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है, विंड पाइप की। विंड पाइप क्या है, ट्रैकिया है। तो यहाँ पे ये सारा क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक रिज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब होती है जो अपनी इसी शेप में रहती है, कोलैप्स नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं। इसको अगर हम जूम करके ड्रा करके देखें, सपोज ये कैनाल है, ठीक है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के अंदर क्या होंगे, रिंग्स होंगे। सी, अल्फाबेट जो सी है उसकी तरह के इसमें रिंग्स होंगे जो कि कार्टिलेजनस नेचर के होंगे, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होगा कि ये ट्यूब की शेप जो है उसको कोलैप्स ना हो जाए, बल्कि ऐसे रिज्ड ही रहेगी, ठीक है। क्यों ऐसे रहेगी, ताकि उसमें से हवा जो है वो आसानी से गुजरती रहे, ठीक है। अगर हम एसोफेगस की बात करें, एसोफेगस बिल्कुल कोलैप्स होती है। जब फूड उसके अंदर जाती है तो वो खुलती जाती है, फिर ऊपर से बंद होती जाती है, फूड नीचे चली जाती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो ट्रैकिया है ये ऑपोजिट है, ये हमेशा खुली रहती है, ठीक है, ताकि उसमें से हवा आसानी से गुजर सके। फिर उसके बाद क्या है कि चेस्ट जो रीजन होता है, चेस्ट रीजन में आके जो ट्रैकिया होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। डिवाइड होके क्या बनाती है, ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी, 2 ब्रोंकाई बना देगी, ठीक है। अगर हम इसको सिंगुलर बोलें, एक ब्रोंकाई को अगर हम बोलें तो उसे हम ब्रोंकस कहेंगे, ठीक है। 2 क्या है, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई फिर आगे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड होते जाएंगे। इसकी जो डिवीजन होगी उसको क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करेंगे, उनकी फर्दर डिवीजन होगी, ठीक है, और वो क्या बना देंगे, एल्वियोलाई बना देंगे। एट द एंड जब उनकी बहुत सारी आगे से डिवीजन और डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बना देंगे, एल्वियोलाई बना देंगे। और एल्वियोलाई वो पोर्शन होगा जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगी, ठीक है। जो ब्लड होगा ह्यूमंस के अंदर, जो ब्लड होगा उस ब्लड के अंदर जो गैसेस होंगी उनका तबादला, उनकी एक्सचेंज जो है वो इस लेवल पे आके होगी, एल्वियोलाई के लेवल पे आके होगी, ठीक है।
ये सारा जो था ये हमने पाथवे देखा कि एयर जो है वो कैसे कैसे ट्रेवल करके कौन कौन सा पाथवे अप्लाई करती है एक्सचेंज होने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से अंदर इंटर होगी, ठीक है, नेजल कैविटी में आएगी। और नेजल कैविटी में जो है, क्योंकि नॉस्ट्रिल्स दो होते हैं, ठीक है, उन दोनों के दरमियान में एक वाल लाइक पार्टीशन होती है। और इसके अलावा नेजल कैविटी के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उन हेयर्स का क्या फंक्शन होता है कि जो भी एयर अंदर इंटर हो रही होती है, जो भी उस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं हेयर्स। ठीक है, ताकि जो अंदर जा रही है हवा वो प्योर होके जा सके, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल ना जा सके। इसके अलावा इसमें म्यूकस भी होती है नेजल कैविटी में। ठीक है, म्यूकस क्या करती है, एयर को वार्म करती है। ठीक है, गर्म हवा को गर्म कर देती है, ताकि जब वो बॉडी के अंदर जाए तो उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से मैच हो सके। ठीक है, फिर यहाँ से एयर कहाँ जाएगी, फेरेंक्स में आएगी, ये माउथ कैविटी और नेजल कैविटी की। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आगे फेरेंक्स से नेक्स्ट क्या आएगा, लेरेंक्स आएगा। ठीक है, लेरेंक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होती है, बैंड्स होते हैं, वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस की जो फ्लैप होता है, मस्कुलर फ्लैप जो होता है वो क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है। ये फंक्शन कैसे करता है ये मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इसमें ट्रैकिया आ जाता है, जिसे विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, विंड पाइप किसे, कि जहाँ से हवा गुजरती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें रिंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है कि ट्रैकिया डिवाइड होकर दो ब्रोंकाई बना देता है, और ब्रोंकाई आगे नेक्स्ट डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। फिर नेक्स्ट डिवीजन होती रहती है, और एट दी एंड जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई जो है ये गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले कर रहा होता है। एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करके देखें, ठीक है, तो ये हमें ऐसा नजर आ रहा होता है। एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट से आगे जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा कि अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ें तो हार्ट से एक आर्टरी आ रही होती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है। कौन सा, डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, और ये हार्ट से लंग्स की तरफ लेके आती है। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर आती है, एल्वियोलस के अंदर। ठीक है, कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। जब यहाँ पे पहुंचती है तो ये आर्ट्रियोल बना देती है और ये अंदर इंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे से आगे जैसे इंटर होते जाएंगे ये कैपिलरीज बना देंगे। और जब हम ब्लड वेसल की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स में 3 टाइप्स की वेसल्स आ जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, कैपिलरीज लेवल पे। ठीक है, किसके अंदर होता है, कैपिलरीज में। तो क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं ये आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होती है, और जैसे जैसे आगे जाती है ये डिवाइड होती जाती है और कैपिलरीज बना देती है। ठीक है, और कैपिलरीज के लेवल पे जाके गैसियस एक्सचेंज होता है। जो हवा यहाँ से इंटर हुई होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से बाहर आ जाती है। ठीक है, और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, हवा बाहर को निकालते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले ब्लड में थी वो बाहर आ जाती है, और जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके गए थे वो मिक्स हो जाती है ब्लड के अंदर। फिर क्या होगा कि फिर वेन्यूल बनेंगे, कैपिलरीज ज्वाइन होंगी। पहले कैपिलरीज बनी थी, ठीक है, फिर क्या होंगे, कैपिलरीज जो है वो रीयूनाइट हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, मिलके क्या बना देंगी, वेन्यूल बना देंगी, और वेन्यूल जो है वो बाहर जाके और ज़्यादा यूनाइट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बना देगा, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन जो है इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और फिर ये हार्ट की तरफ लेके जाएगा, और फिर हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है कि गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है, और मेन इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। और यहाँ पे ये जो एल्वियोलाई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये काफ़ी सारे मिलके चेस्ट की दोनों साइड्स पे लंग्स बना रहे होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे हम लंग्स का स्ट्रक्चर भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने से भी लग रहा होगा कि जो राइट साइड वाला है वो ज़्यादा लार्जर इन साइज़ है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 लोब्स होती हैं। और जो है लेफ्ट साइड पे वो कैसा है, वो थोड़ा स्मॉलर है। तो इसकी डिटेल जो है लंग्स की, ठीक है, और इसके अलावा ब्रीथिंग की, कि जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हमारी चेस्ट के अंदर जो हमारा लंग्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये रिलैक्स करते हैं, ये क्या मूवमेंट शो होती है जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।